हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर में। मैं आज लेके आया हूं लिब्रे ऑफिस कॉल का नेक्स्ट है। आज हम पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कॉल में डेटाबेस फंक्शन कि हम डेटाबेस फंक्शन कैसे यूज करते हैं। और जो मेरे बहुत बड़े लंबे लंबे डेटाबेस होते हैं उन सभी लंबे डेटाबेस को हम कैसे एक बार में कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को चेक कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। डेटाबेस फंक्शन, ये डेटाबेस में आपका पहला फंक्शन आता है काउंट फंक्शन, काउंटा फंक्शन। यह कैसे काम कर, जैसे मान लीजिए इसमें स्टूडेंट है, इसमें क्लास 9 का है, क्लास 8 का है, क्लास 9 है, क्लास 10 है, क्लास 9 10 10। हम इसको पता करना है कि क्लास 9 में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो हम इसको क्लास वाइज पता कर सकते हैं कि क्लास 9 में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, या हम जेंडर पता करना चाहते हैं कि कितने इसमें मेल है और कितने फीमेल है। हम जेंडर वाइज पता कर सकते हैं क्लास में कितने मेल बच्चे हैं, कितने फीमेल बच्चे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया है एज। हम यहाँ पर एज वाइज भी पता कर सकते हैं कि हमारे क्लास में कितने 14 साल के बच्चे हैं, कितने 15 साल के बच्चे हैं, कितने 12 साल के बच्चे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है, हम इसके टोटल मार्क्स भी पता कर सकते हैं डेटाबेस के द्वारा। इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डेटाबेस का हम काउंट फंक्शन या काउंटा फंक्शन यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है। पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हम हेडिंग बनाए थे, आपका हेडिंग सेम टू सेम वही रहना चाहिए। हमने यहाँ पे एक हेडिंग बनाया और इस हेडिंग को हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया है। सेम ये हेडिंग होनी चाहिए, जो यहाँ पर हमने हेडिंग दिया है सेम टू सेम यही हमें यही रखना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप जो हेडिंग इसको कॉपी करें हेडिंग और यहाँ पर हेडिंग को पेस्ट कर लीजिए। अब इसके बाद हम फार्मूला इसमें लगाते हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, हमें लगाना है डेटाबेस का काउंट फंक्शन। यहाँ पर हम दिए डे काउंट। इसके बाद फार्मूला लिखने के बाद पहले आपसे क्या पूछा है, यह देखिए यह आपका पहले पूछ रहा है डेटाबेस। पहला आपका क्या आ जाएगा डेटाबेस, यानी मेरे पास ये जितना डेटाबेस है इन सभी डेटाबेस को सिलेक्ट करना। हम अपना पूरा डेटाबेस सिलेक्ट किए, इसके बाद कामा देंगे। अब इसके बाद क्या पूछा है, यह डेटाबेस का फील्ड पूछा है। फील्ड यानी हम इसमें टोटल मार्क को पता करना चाहते हैं। यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट कर लिया मार्क को। अब इसके बाद ये क्या पूछ रहा है, सर्च क्राइटेरिया पूछ रहा है। देखिए सर्च क्राइटेरिया यानी हम किसमें सर्च करेंगे, अपने डेटाबेस को हम अपना चेक करना चाहते हैं, हम शो करना चाहते हैं। हम उसमें सर्च करने के लिए एक ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करते हैं। ये मेरा हेडिंग हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हेडिंग के बाद हम इसको सर्च करते हैं। पहले आप इसको सिलेक्ट करिए, इसके बाद कामा सर्च क्राइटेरिया। यह मेरा सर्च क्राइटेरिया के साथ आपका हेडिंग भी आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। देखिए आ गया। अब इसमें हमें क्या सर्च करना है, जैसे हमें सर्च करना है कि क्लास 10 के टोटल कितने बच्चे हैं। ये मेरा सर्च क्राइटेरिया था। अब यहाँ पर आते इसमें हम सर्च किए क्लास 10 के कितने बच्चे हैं पता करते हैं। तो क्या आ गया, क्लास 10 में टोटल कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। हमें पता करना है कि क्लास 9 के टोटल कितने बच्चे हैं।
यहाँ पर क्या करेंगे, 10 की जगह हम 9 सर्च कर लेते हैं। आ गया। क्लास 9 में टोटल कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। देख इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कितने, आपका 1 हो गया, 2 हुआ, यहाँ पर टू हो गया, यहाँ पर 3 और यह आपका 4। यानी क्लास 9 में टोटल कितने बच्चे हैं वो आपका आ गया। मान लीजिए हमें पता करना क्लास 8 में टोटल कितने बच्चे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे सर्च क्राइटेरिया में और यहाँ पर हम क्लास में सर्च किए 8। देखिए क्लास 8 में टोटल 2 बच्चे हैं। अब हमें पता करना है क्लास 8 में जितने भी आपके 12 साल के हैं वो हमें पता करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज में आएंगे और एज में हम सर्च कर लिए 12। कितना है, क्लास 8 में जो 12 साल का बच्चा है वह केवल एक पर्सन, केवल एक लड़का है। ये आपका एक आ गया। ठीक है, हमें मान पता करना है कि जेंडर वाइज पता करना है कि क्लास 12 में कोई जेंडर मेल या फीमेल है कि नहीं है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं और यहाँ पर हम जेंडर में आएंगे और जेंडर में आने के बाद यहाँ पर हम सर्च करते मेल। क्लास 8 में जो 12 साल का बच्चा है वह नहीं है, इसमें एक मिनट, इसमें मेल रहेगा ना, मेल में केवल एक बच्चा है। क्लास 8 में जो 12 साल का बच्चा है केवल मेल में एक है और आपका इसमें भी एक है, यानी इसमें केवल मेल ही है। ठीक है, मान लीजिए हमें पता करना है कि क्लास 10 में टोटल कितने मेल हैं। यहां से हम एज भी हटा देते हैं। देखिए क्लास 10 में टोटल मेल जेंडर में आपके 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं क्लास 10 में, जो क्लास 10 में टोटल जेंडर में, मेल जेंडर में केवल 2 बच्चे हैं। मान लीजिए हमें फीमेल पता करना हो कि फीमेल कितने हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एम की जगह आप एफ लिख लीजिए जेंडर में। फीमेल भी कितने हैं, 2 है, यानी क्लास 10 में जो फीमेल है वह कितने, 2 है। ठीक है, यह मेरा डी काउंटा हो गया, डेटाबेस का फार्मूला हो गया। मान लीजिए हम इसमें लगाते हैं डी काउंटा लगाते हैं। डी काउंटा भी एकदम आपका सेम वर्क करेगा जो आपका काउंटा कर रहा है। काउंट मतलब क्या होगा, ये आपका नंबर को काउंट करेगा और काउंटा क्या करता है, नंबर प्लस अल्फाबेट को भी काउंट करता है। बस इसका काम क्या है, इसमें अल्फाबेट भी ऐड कर देगा। ठीक है, इसके बाद आप अगला फंक्शन आ जाएगा, आपका अगला फंक्शन है एवरेज। हमें पता करना, एवरेज पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एवरेज फार्मूला लगाएंगे। एवरेज के लिए यहाँ पर हमें डेटाबेस का लगाना है फार्मूला, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डी एवरेज फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको हम हटाते हैं, डिलीट किए, और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम लगाते हैं डी एवरेज फार्मूला। पहले हम एवरेज फार्मूला लगाते हैं कि एवरेज करता क्या है। जैसे मान लीजिए ये मेरा टोटल नंबर है, इन टोटल को हमें क्या करना है, हमें इसका एवरेज पता करना है। एवरेज पता करने के लिए क्या करते हैं, एवरेज फार्मूला लगाते हैं। तो हम इसमें एवरेज फार्मूला लगाते हैं, अप्लाई किए, यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आने के बाद हम एवरेज फार्मूला लगाए और इसके बाद ब्रैकेट ओपन किए और इन सभी नंबर को हम सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, आ गया इसका एवरेज, यानी जो आपका टोटल मार्क्स था सभी स्टूडेंट का क्या कर दिया, हमें उसका एवरेज निकाल कर दे दिया। अब हम पता करना चाहते हैं कि क्लास 10 में जितने भी बच्चे, टोटल कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे, तो क्लास 10 में जितने भी बच्चे आ रहे उनका सभी का एवरेज निकल के आ जाए। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डी एवरेज फार्मूला लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं।
यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद इक्वल और डी एवरेज फार्मूला, ब्रैकेट ओपन किए और इसके बाद हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, डेटाबेस पूछ रहा है। डेटाबेस यानी जो हमने डेटा बनाया था, यह क्या हो जाएगा मेरा, मेरा पूरा डेटाबेस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं, डेटाबेस को हम सिलेक्ट किए, हम पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद कामा देते हैं। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, डेटाबेस का फील्ड पूछ रहा है। फील्ड में हम इसको मार्क दिए। अब इसके बाद क्या पूछेगा आपसे, सर्च क्राइटेरिया पूछेगा। जब भी आप सर्च क्राइटेरिया में जाएंगे, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग के साथ ही क्या करेंगे, ब्लैंक रो को सिलेक्ट करते हैं जितना हेडिंग के बाद। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हेडिंग सिलेक्ट किए, हेडिंग के साथ साथ हम ब्लैंक सेल भी इसमें सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सिलेक्ट किए, यहाँ पर हेडिंग पहले सिलेक्ट किए और इसके नीचे वाले रो, इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज किए और इंटर। कहाँ गलत हो रहा है, अच्छा इसमें फील्ड नहीं सर्च हुआ है ना, कभी कभी माउस भी काम नहीं करता है। फील्ड सिलेक्ट किए, मार्क्स कामा डेटाबेस सर्च क्राइटेरिया ना, यहाँ पर हम सर्च क्राइटेरिया सिलेक्ट कर दिए। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, अभी भी गलत है क्या, सर्च करते हैं, सर्च करते हैं शायद आ जाए। अब इसके बाद यहाँ पर हम सर्च किए क्लास 10। यह क्या किया, क्लास 10 में जितने भी बच्चे आ रहे थे उनका हमें क्या किया, एवरेज निकाल के दे दिया। मान लीजिए हमें पता करना है क्लास 9 का, पता करना है क्लास 9 में टोटल कितने बच्चे थे, इसमें भी 4 बच्चे थे, तो अब इसका हमें एवरेज भी सेम वही आया, चेक करते कितना आ रहा है एवरेज। यहाँ पर हम क्लास 9 सर्च किए, देख इसका कितना आ रहा है, 332 आ रहा, यह मेरा क्लास 9 का है। इसी तरह मान लीजिए हमें पता करना है कि क्लास 9 में जितने भी 15 साल के बच्चे हैं उनका टोटल एवरेज कितना आएगा। क्लास 10 में जितने भी बच्चे आ रहे हैं उसको हम मान के, जितने भी 12 साल के 13 साल के, उसका टोटल एवरेज कितना हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेक कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यह मेरा डेटाबेस फंक्शन हो गया। लेकिन डेटाबेस फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह यह काम किया जाता है। आप इसके लीजिए कंपनी, किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, हर जगह आप ये डेटाबेस फंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, आपका अगला फंक्शन इसके बाद आ जाएगा, डी एवरेज आपका हो गया। इसके बाद आपका डी काउंटा भी हो गया। अब आते हैं डी प्रोडक्ट पर आते हैं। प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। प्रोडक्ट क्या करता है, एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करता है। मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई कराना, जैसे क्लास 9 क्लास 10 का हमें मल्टीप्लाई कराना हो या एच में जनरल कराना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। पहले इसको हम हटाते हैं, क्लीन करते हैं और इसके बाद यहाँ पर हमें अप्लाई करना है प्रोडक्ट फार्मूला, डी प्रोडक्ट ना, इस इक्वल देंगे डी प्रोडक्ट और इसके साथ ब्रैकेट ओपन किए। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, डेटाबेस पूछ रहा है। डेटाबेस यानी यह आपका डेटाबेस हो गया। डेटाबेस को हम सिलेक्ट करते हैं, डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कामा देना है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, डेटाबेस का फील्ड पूछ रहा है। फील्ड मेरा कौन सा है, मार्क्स को हम देते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार किसी को भी दे सकते हैं, वह इसका जरूरत नहीं कि हम केवल इसी को ही दें, आपके ऊपर है, आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं। मार्क्स सेलेक्ट किए, इसके बाद यह क्या पूछ रहा है, सर्च क्राइटेरिया पूछ रहा है। सर्च क्राइटेरिया यानी हम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और ब्लैंक रो, हेडिंग सेलेक्ट किए, कामा, इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज।
पिन गलत हो गया क्या? पिन सिलेक्ट नहीं हुआ ना मार्क्स। पहले मार्क्स सिलेक्ट किए, कामा, इसके बाद हेडिंग सिलेक्ट किए और ब्लैंक रो, ब्रैकेट क्लोज आया। अब इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ देते हैं, हमें काउंट कराना है क्लास 10 में। ठीक है, आ गया। तो ये क्या कर रहा है, क्लास 10 का ये काउंट करते चला जा रहा है। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग है कि हमें डेटा को कैसे चेक करना है। तो मान लीजिए हमें देते हैं नंबर, ये हमें क्या करता है, हमें नंबर को टोटल पता करना है। यहाँ पर आते हैं, इसके लिए आप डेटाबेस चेंज कर लीजिए यार, डेटाबेस के अकॉर्डिंग ये फंक्शन सही नहीं लग रहा है। आप यहाँ पर डेटाबेस चेंज कर लीजिए। मान लीजिए हमें यहाँ पर जेंडर देते हैं 15। आ गया। यह क्या किया, जितने भी 15 एज में 10 की क्लास में, उसका यह क्या किया, मल्टीप्लाई कर दे दिया। इसका डेटाबेस आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। डेटाबेस जैसे आप क्वांटिटी के ऊपर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक शॉप है, वहां पर कोई बिल बना रहे हैं, तो वहां पर हमने ये प्रोडक्ट लिया। अब उसको क्या करना है, हमें उसका क्वांटिटी पता करना है कि कितनी क्वांटिटी बचा है, कितना नहीं बचा है। वो आपको बता देंगे अभी आगे डेटाबेस बनाकर। ठीक है, तो ये मेरा डी प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद आपका अगला फंक्शन आ जाएगा डी मैक्स फंक्शन। मैक्स क्या करेगा, मान लीजिए हमें पता करना है कि क्लास 10 में टोटल कितने हाईएस्ट नंबर है, या क्लास 9, ये क्लास वाइज हम पता कर सकते हैं किसका हाईएस्ट नंबर है, किसका लोएस्ट नंबर है। ठीक है, इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, डी मैक्स फार्मूला या डी मिन फार्मूला। आइए देखिए, इसको अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या किए, इसको हम क्लीन किए और देखिए मैक्स क्या करेगा, पहले यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं, इक्वल मैक्स, और इन सभी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 415 था, तो ये आपका मैक्स नंबर आ गया। तो हमें एक पता करना है कि क्लास 10 में टोटल हाईएस्ट नंबर कितना है, क्लास 9 में टोटल हाईएस्ट नंबर कितना है, या क्लास 8 में टोटल हाईएस्ट कितना नंबर है, ये हमें पता करना है। इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डी मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पर आए, हम यहाँ पर डी मैक्स लिखे, इक्वल डी मैक्स और ब्रैकेट ओपन की। अब इसके बाद आपसे डेटाबेस पूछ रहा है। डेटाबेस यानी जो हमने डेटाबेस बनाया था, यह मेरा डेटाबेस हो गया, कामा। इसके बाद क्या पूछ रहा है, डेटाबेस का फील्ड पूछ रहा है, हमने यह फील्ड दिया, कामा। इसके बाद यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट किए और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सर्च करते हैं, नेम वाइज सर्च करते हैं। नेम में हमने दिया गोपाल। यहाँ पर क्या आ रहा है, गोपाल का यह आपका मैक्सिमम नंबर आ जाए। जैसे मान लीजिए गोपाल कई जगह हो, देखिए यहाँ पर भी है गोपाल, इसका कितना नंबर है, 286 नंबर है। फिर यहाँ पर गोपाल है, इसका कितना नंबर है, 400 नंबर है। यानी जितनी जगह गोपाल रहेंगे तो उनका क्या आ जाएगा, हाईएस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेम वाइज हम पता कर सकते हैं, क्लास वाइज पता कर सकते हैं, जेंडर वाइज पता कर सकते हैं, और एज वाइज पता कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए हम क्लास वाइज ही पता करते हैं, तो यहाँ पर हम सर्च किए, नेम हटा देते हैं, यहाँ पर हम क्लास दिए 10। क्लास 10 में टोटल हाईएस्ट नंबर कितना है, 415 नंबर। चेक करते हैं एक बार, रिपीट करते हैं। यह मेरा क्लास 10 है, क्लास 10 में कितना नंबर, यहीं पर आपका गया 415 नंबर है। एक में चेक किए, इसमें कितना है, 255 नंबर है, और इसमें आपका 364 नंबर है। यह मेरा क्या आ गया, क्लास 10 में जो हाईएस्ट नंबर था वह निकल के आ गया। मान लीजिए इसी तरह में एज वाइज पता करना हो या जेंडर वाइज पता करना हो, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, यह फार्मूला बहुत ही सिंपल माना जाता है डेटाबेस को चेक करने के लिए।
इसके बाद आपका डी मिनिमम फार्मूला, यह सेम आपका मैक्स निकाल रहा था तो यहाँ पर क्या करेगा, मिनिमम नंबर निकाल के देगा। यहाँ पे इसको क्लीन किए और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी मिनिमम फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल डी मेन फार्मूला। पहले क्या पूछ रहा है, डेटाबेस पूछ रहा है। डेटाबेस यहाँ पर हम सेलेक्ट किए, कामा। इसके बाद क्या पूछ रहा है, डेटाबेस का फील्ड हम यहाँ पर दिए, कामा। इसके बाद मेरा यहाँ पर आ जाएगा सर्च क्राइटेरिया आ जाएगा, यहाँ से हम सर्च क्राइटेरिया दे दिए और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं। सर्च किए कि क्लास 9 में तो हाई सबसे लोएस्ट नंबर कितना है, किसका आ रहा है, क्लास 9 में टोटल हाईएस्ट लोएस्ट नंबर 289 आ रहा। देखिए क्लास 9 का 289 है, यह यहाँ पर है, इसका 364 है, इसका कितना है 289, ये रहा इसका 289 है, यह मेरा इसका रहा 355 है, इसका रहा 320। यानी क्लास 9 में टोटल लोवेस्ट नंबर कितना है 289। ठीक है, यह आप इसमें पता कर सकते हैं सबसे लोवेस्ट नंबर, एज के अनुसार पता कर सकते हैं, जेंडर के अनुसार, क्लास के या नेम वाइज पता कर सकते हैं। यह मेरा डेटाबेस फंक्शन है। इसके आगे हम कल देखते हैं, जो जितने भी फार्मूला रहेगा अब उसके बाद कल देखते हैं। आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।